तो नाज़रीन, साल 2020 का सूरज गुरूब होने को है। आलमी वबा, कोरोना और दीगर हवालों से ये साल जहां बहुत से तल्ख यादें अपने दामन में समोए हुए हैं, वहीं बहुत से लोगों के लिए ये कई हवालों से यादगार भी रहा है। कल 2021 का सूरज नए साल को लेकर तुलू होगा, जबकि आपको बता रहे हैं कि साल 2020 का सूरज गुरूब होने को है। आलमी वबा, कोरोना और दीगर हवालों से ये साल जहां बहुत से तल्ख यादें अपने दामन में समोए हुए हैं, वहीं पर बहुत से लोगों के लिए ये कई हवालों से यादगार साल भी रहा है। कल 2021 का सूरज नए साल को लेकर तुलू होगा और 2020 का सूरज आज गुरूब होने जा रहा है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे करार हमायूं हमारे साथ मौजूद हैं। करार, बताइएगा कैसा ये साल रहा, लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से साल 2020 आवाम के लिए कोरोना का साल साबित रहा और जिस अंदाज से लोगों ने यहाँ पे महफूज फासला और इस अंदाज से अपनाया था कोरोना वबा से बचने के लिए, उसके बाद एक बार फिर दोबारा लोग घुले मिले, जिसके बाद सेकंड वेव कोरोना की है। उसके अलावा अगर तल्ख शीरी यादों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा शहरियों में पाई जाती है और लोग बहुत खुश रहे हैं। साल 2020 में काफ़ी लोगों की अचीवमेंट्स रहीं, खेल के मैदान हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए, उन्होंने कोरोना वबा के अंदर उसको शिकस्त दी और खेलों के मैदान आबाद किए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर शहरियों की जानिब से किस अंदाज से इसको सेलिब्रेट किया गया साल 2020 को और इसको अब अलविदा किस अंदाज से कर रहे हैं, तो उनका कहना यही है कि साल 2020 उनके लिए अगर अच्छी खबर नहीं लाया तो बुरी खबरें भी नहीं लाया, लेकिन मजमूई तौर पर साल 2020 जो है वो उनके लिए मुतमिन रहा और इस तरह की कारकर्दगी शहरियों की जानिब से और अहले पाकिस्तान की जानिब से ख़ास तौर पे, क्योंकि साल 2020 का आखिरी सूरज जो है वो आज अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और गुरूब होने में सिर्फ चंद ही लम्हात बाकी हैं। 5:10 जो लाहौर का वक्त है सूरज के मुकम्मल गुरूब होने का, वो अब से कुछ ही लम्हे बाद होने वाला है। तो इसके साथ जो सूरत हाल रही है वो शहरियों का तो यही कहना है कि लाहौर क्या पाकिस्तान भर में साल 2020 को भरपूर तरीके से इंजॉय किया गया जब शुरू का जनवरी हुई थी, लेकिन उसके बाद कुदरती आफात की वजह से थोड़ा सा उनके मसाइल हुए, माशी तौर पे भी हुए, लेकिन उस माशी बदहाली के बावजूद भी मौजूदा हुकूमत ने जिस तर्ज इंतज़ाम अपनाया उससे वो काफ़ी खुश नज़र आए। और शहरियों का यही कहना था कि कोरोना वबा को पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कंट्रोल किया, उसके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है उनकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, WHO की जानिब से उनको तारीफ़ें की गई कि जिस अंदाज से स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी अपनाई गई, दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में कोरोना एपिडेमिक ने वो काम नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान में होना चाहिए था। उसके बावजूद शहरियों की जानिब से यही कहा गया है कि जब हमारी उनसे बात हुई है कि साल 2020 उनके लिए अच्छी और खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। अब उम्मीद ये है कि साल 2021 इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। 2020 का गुरूब होने को है, आज 2020 का इख्तिताम हो जाएगा, तो बताइएगा शहरियों ने 2021 को वेलकम करने के लिए किस किस्म की तैयारियां की हैं? जी करार हमायूं, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आगाह कीजिएगा कि 2021 को वेलकम करने के लिए शहरियों ने किस किस्म की तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, साल 2021 के हवाले से जो आतिशबाजी के हवाले से ख़ास तौर पे कहा यह जाता था कि हुकूमत की जानिब से और निजी प्राइवेट सोसाइटियों की जानिब से कि वो आतिशबाजी की जाती है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से जो है शहरी इस मरतबा उस अंदाज से इसको नहीं मनाएंगे। भरपूर तरीके से घरों में बैठ कर इसको इंजॉय करेंगे। नया साल आएगा, नमाज़ें पढ़ेंगे और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से उसकी रहमत की तवक्को करेंगे कि अल्लाह ताला रहम वाला ये साल उनके पर रहे और साथ मसाजिद में भी नमाज अदा की जाएंगी इस गुरूब आफ्ताब के बाद, कि पाकिस्तान के लिए खैर व आफियत का नया साल रहे और पाकिस्तान के दुश्मन जो हर मंजिल के ऊपर पाकिस्तान को एक लिहाज से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हर सतह पे, चाहे मईशत हो, चाहे उसके ऊपर फ़ौजी ताकत हो, किसी भी अंदाज से कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो शाना बाशाना खड़ी है अफवाज पाकिस्तान के और अफवाज पाकिस्तान के साथ नए साल को वेलकम
वेलकम करने के लिए तैयार है। अगर बात की जाए आतिशबाजी की, तो पाकिस्तान पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से जो पुख्ता तौर पे कहा गया कि वो आतिशबाजी नहीं कर रहे क्योंकि कोरोना SOPs की खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। निजी सोसाइटी की जानिब से की जाती थी आतिशबाजी, एफल टावर के करीब जो मॉडल बनाया गया था लाहौर में, वहाँ पे भी आतिशबाजी नहीं की जा रही। तो इसको वेलकम करने के लिए सादा तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है और शहरियों का यही कहना है कि हुल्लड़बाजी के हवाले से अगर बात की जाए, उसके हवाले से पुलिस ने अपना एक प्लान मुरतब किया है और वो ख़ास तौर पर ऐसे मनचले जो वन व्हीलिंग करते हैं, जो सड़कों पर निकल आते हैं, उनको रोकने के लिए जो है एक ख़ास प्लान तरतीब दे दिया गया है लाहौर पंजाब पुलिस की जानिब से। और ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस के जो CTO हैं उन्होंने भी यही कहा है कि किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख़ास तौर पे मैनोशी या किसी और किस्म के नशा या और जो हुल्लड़बाजी नौजवान करते हैं, सलेंसर निकाल कर गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक रहेगी और इजाफी पुलिस की जो है वो नफरी तैनात रहेगी लाहौर की तमाम अहम शाहराहों पर। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा करार हमायूं। अपने नाजरीन को दिखाते चले कि एक लाहौर के मनाजिर है जहां पर वो देख सकते हैं कि सूरज गरूब हो रहा है और 2020 का जो ये सूरज है इसके आखिरी मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में साल नौ को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तैयारियाँ की जा रही हैं। ये तैयारियाँ पिछले सालों की निस्बत कुछ मुख्तलिफ इस वजह से भी हैं क्योंकि कोरोना के जो असरात हैं वो अभी तक दिखाई दे रहे हैं और कोविड की वजह से कुछ पाबंदियां भी आयद की गई हैं। SOPs को मद्देनज़र रखते हुए ये साल नू को वेलकम करने के लिए तैयारियां की गई हैं और पाबंदियां लगाई गई हैं गैदरिंग्स पर और लोगों के हजूम पर। तो आपको बता रहे हैं कि इसके बावजूद लोगों की जानिब से 2021 को वेलकम करने के लिए तैयारियां की गई हैं और इसी हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं और ये साल किस किस्म के लिहाज से दूसरे सालों की निस्बत मुख्तलिफ होगा और ये जो गैदरिंग्स है न्यू ईयर नाइट्स किस तरह से मनाई जाएंगी, क्योंकि पहले बड़ा हल्ला गुल्ला किया जाता था, हुल्लड़बाजी की जाती थी, इसके अलावा आतिशबाजी की जाती थी। तो इस साल किस किस्म की तैयारियां की गई हैं? करार हमायूं हमारे साथ ही मौजूद थे, एक बार फिर उनसे जानते हैं। करार हमायूं, बताइएगा लाहौर में कहाँ कहाँ पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं कि वहाँ पर गैदरिंग नहीं हो सकेंगी और किस किस्म की तैयारियाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, साल नौ को मुबारक बाद पेश करने के लिए तहनीती पैगामात जो हैं वो ज़्यादातर तो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और अब से ही चलना शुरू हो चुके हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर तो साल नौ शुरू हो चुका है। उसके साथ ही अब पाकिस्तान के अंदर जो है जो गैदरिंग्स की बात की जा रही है उसके अंदर घरों तक महदूद रहना है शहरियों ने और शहरियों का सिर्फ यही कहना है कि ख़ास तौर पर वो SOPs के ऊपर, हुकूमती SOPs के ऊपर लाजमी अमल करेंगे। जो गैदरिंग्स होंगी, अगर होटलों में खाना खाना पड़ेगा तो उसके लिए भी होटलों के बाहर बैठ के जो SOPs हुकूमत की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जारी किए गए हैं SOPs, उसके मुताबिक बाहर खाना खाया जाएगा, पार्टीज़ की जाएंगी, घरों के अंदर इंतज़ामात किए जाएंगे। जो मिलने मिलाने वाले हैं ख़ानदान वो के अफराद होंगे वो भी इसी तरह से एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। और हुल्लड़बाजी की जो ख़ास तौर पर शिकायत रहती है उसके ऊपर पुलिस काफ़ी मुतहरिक नज़र आई है और तकरीबन 7 से 8 हज़ार नौजवान जो हैं जो पुलिस के हैं उनको ज़्यादा नफरी फराहम की गई है पंजाब पुलिस की जानिब से कि ये लाहौर के अंदर हुल्लड़बाजी ना हो सके। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हुल्लड़बाजी के इम्कानात मौजूद हैं लेकिन उसको रोकने के लिए पुलिस भी तैयार है और ख़ास तौर पर उन बात के लिए जो पिछले साल जिनको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था, अब इस मरतबा उनके लिए जो है रियायत नहीं बरती जाएगी, ये कहना था पंजाब पुलिस के तर्जमान का। और अब नमाज मगरिब की भी अज़ान मगरिब हो रही है तो इसके साथ ही सूरज भी गुरूब हो चुका है लाहौर में। तो इसका मकसद यही रहेगा कि अब अगला साल जो हमारा कल से शुरू होगा, साल 2021, उसके अंदर हमारी नेक तमन्नाएं तमाम पब्लिक TV देखने वालों के लिए और पब्लिक न्यूज़ की जानिब से तमाम लोगों को रहेंगी। और हमारी ये भी दुआ रहेगी कि ये साल 2021 जो है तमाम मुल्क और साथ पूरी दुनिया के लिए जो है अमन और आश्ती का पैगाम लेकर आए। जी ठीक है करार हमायूं, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा कि अभी आप क्या मनाजिर देख रहे हैं और क्या जो SOPs के हवाले से कहा गया था, जो पाबंदियाँ आयद की गई थी, उनको फॉलो किया जा रहा है या फिर जिस तरह पहले मनाते थे उसी तरह ही इस साल भी न्यू ईयर नाइट्स को मनाया जाएगा?
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ऐसा फितरी सा सवाल है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आवाम जो है एसओपीज़ खातिर में नहीं लाते, इसी वजह से लाहौर हॉटस्पॉट एरिया है कोरोना के एसओपीज़ पर अमल दरामद ना करने की वजह से। लेकिन जो शहरी नौजवान सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे और उनको बाहर निकलने से रोकने के लिए पुलिस के पास इस्तेदाद कार तो इतनी नहीं है कि उनको घरों तक ही महदूद रखा जाए। लाहौर के कई इलाके मज़ीद एक हफ्ता कबल तकरीबन जो हैं वो बंद किए गए हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद हॉट स्पॉट एरियाज़ को करार देकर उनको बंद किया गया। लेकिन फिर एक फ़र्द को वहाँ से निकलने की इजाज़त है, लेकिन शहरी बाहर निकलेंगे, हुल्लड़बाजी भी होगी। और ख़ास तौर पर अगर लाहौर की अहम शाहराहों की बात की जाए तो वहाँ पर तो ऐसे मनाज़र हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये रात का समा शुरू होगा लोग बाहर निकलेंगे, फ़िश पार्टीज़ होंगी, बारबेक्यू पार्टीज़ चलेंगी। उसके अलावा लोग जो हैं बदमस्त होकर बाहर सड़कों पे घूमेंगे और लोगों का यही कहना होगा कि जी हम नए साल की खुशी को मनाने के लिए अपनी जो रवायात है उसको नहीं भूल सकते। कोरोना को वो एक साइड पर रखेंगे, एसओपीज़ को एक साइड पर रखेंगे, लेकिन एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी होगी शहरियों को। और शहरियों को एहसास ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए कोरोना एसओपीज़ के ऊपर एहसास ज़िम्मेदारी निभानी होगी और एहसास ज़िम्मेदारी का सबूत भी देना होगा। करार हमायूं, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे लम्हा ब लम्हा अपडेट लेते रहेंगे। एक तरफ लाहौर के मनाजिर हैं तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। सूरज गुरूब होने के ये मनाजिर हैं। 2020 का सूरज आज अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। एक तरफ लाहौर के मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। 2020 बहुत सी तल्ख़ यादें अपने दामन में समोए आज अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है और जो न्यू ईयर है उसके मनाने की तैयारियां भी लोग कर रहे हैं। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि ये जो साल हमारा गुजरा है 2020, इसमें कोरोना की वजह से बहुत सी तल्ख़ यादें इस साल से जुड़ी हुई हैं और 2021 जो है उम्मीद करते हैं कि इसका जो सूरज तुलू होगा वो तमाम तल्ख़ यादों को भुला देगा और अपने दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ समेटे हुए होगा। जबकि आपको ये बता रहे हैं कि 2020 का सूरज अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है। आलमी वबा कोरोना और दीगर हवालों से ये साल जहां बहुत सी तल्ख़ यादें अपने दामन में समोए हुए हैं, वहीं बहुत से लोगों के लिए ये कई हवाले से यादगार साल भी रहा है। ये मनाजिर जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं और ये सूरज गुरूब होने के आखिरी मनाजिर 2020 के आखिरी मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि शहरियों की जानिब से आज न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए बहुत सी तैयारियां की गई हैं और इसी हवाले से हुकूमत भी हमें मुतहरिक दिखाई देती है और ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई हैं कि शहरियों की जानिब से अगर एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, अगर एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की जाती है या फिर हुल्लड़बाजी की जाती है, वन विलिंग की जाती है तो उसकी रोकथाम यकीनी बनाने के लिए किस किस्म के इंतज़ामात करने चाहिए। तो लाहौर के मनाजिर भी आप देख सकते हैं और इस्लामाबाद के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में जो सूरज है 2020 का वो अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है और 2021 को वेलकम करने के लिए शहरी अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। करार हमायूं हमारे साथ ही मौजूद थे। करार हमायूं, बताइएगा किस किस्म का रश देख रहे हैं आप लोगों का सड़कों पर, बाहर मुख्तलिफ प्लेसेस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो कारोबारी दिन है और कारोबारी जो दिन होता है वो तकरीबन जो हुकूमती एसओपीज़ हैं 10 बजे के बाद मार्केट्स बंद होना शुरू होती हैं तो 10 बजे के बाद ये रश जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा शहरियों को। अच्छा करार हमायूं, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि जिस तरह से कराची में उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि तमाम रेस्टोरेंट्स और जो कैफ़ेज़ हैं वो रात 8 बजे बंद हो जाएंगे, लाहौर में इस किस्म की किसी पाबंदी का इत्तलाक यकीनी बनाने के लिए कोई फ़ैसला जारी किया गया है? नहीं, अभी ताहाल तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कोई गैदरिंग के हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया, लेकिन उसकी तकलीद में हो सकता है कि अब से कुछ देर तक वो ये इस नोटिफिकेशन को जारी कर दें। लेकिन लाहौर में अभी तक इस किस्म का कोई होटल्स के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि एसओपीज़ के मुताबिक ये कहा गया कि होटल के अंदर गैदरिंग नहीं होगी, होटल्स के बाहर अगर उसको आर्जी तौर पर एलडीए की जानिब से ये मंजूरी दी गई है कि वो अपने
اپنے ہوٹل کے باہر تقریباً 7 سے 8 فٹ سے زائد جگہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. وہاں پہ شہریوں میں سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلایا جا سکتا ہے. اس قسم کی گیدرنگز کی اجازت لاہور میں موجود ہے, لیکن ہاٹ سپاٹ ایریا بدستور ہے. لیکن محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا کہ وہ باقاعدہ طور پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے. لیکن زندہ دلانے لاہور ہیں, ہر حال میں باہر نکلنا انہوں نے ضروری ہے. اور تو ہمیں جو رات کے مناظر ہوں گے اس کے اندر خاص طور پہ 10 رات بجے کے مناظر کی بات تو بہت بات کی بات ہے. گرار ہمایوں, یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے کہا کہ لاہور, یہ زندہ دلانا لاہور کے جو لوگ ہیں وہ تو باہر نکلیں گے, یہ بتائیے گا کچھ ہی دیر پہلے جب 2020 کا سورج غروب ہو رہا تھا تو 2020 کو الوداع کہنے کے لیے آپ نے کس قسم کا رش دیکھا؟ جی بالکل, جو رش کی بات ہے تو زیادہ تر لوگ اپنے کاموں میں زیادہ مصروف تھے. جو راوی کا کنارہ جہاں پہ سب سے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں وہاں پہ شہری بہت بڑی تعداد میں آئے, سورج کو غروب ہوتا انہوں نے دیکھا وہاں پر, اور ساتھ میں یہ دعا بھی کی کہ جو اگلا سورج نکلے گا سال 2021 کا وہ ان کے لیے امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے. اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا گو رہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے امن رہے, سلامتی رہے, اور جو پاکستان کی مشکلات ہیں وہ دور ہوں. اس قسم کے تاثرات شہریوں میں پائے گئے ہیں, اور خاص طور پہ اگر بزرگ شہریوں کی بات کی جائے تو وہ تو شکر گزار ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک نیا سال ان کے لیے ایسا ہے جس کے اندر وہ سال جو 2020 کے اندر نہیں کر سکے وہ سال 2021 کے اندر وہ کارنامے سر انجام دے سکیں یا وہ حرکتیں کر سکیں جس کی وجہ سے ان کا نام روشن ہو, ملک پاکستان کا نام روشن ہو. یہ تمام جو جذبہ ہے خاص طور پہ زندہ دلانے لاہور کا یہ موجود رہتا ہے, اور وہ اس قسم کی کاوشیں کرتے رہتے ہیں. اور ابھی بھی وہ اسی سال کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ختم ہوتا ہے تو اگلا سال ان کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا, اور وہ نیک شگون جو ہوگا اس کے اندر کیا کیا کارنامے سر انجام دیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن زندہ دلانے لاہور بھرپور طریقے سے نئے سال کو خوش آمدید کرنے کے لیے رات کو سڑکوں پہ باہر نظر آئیں گے. جی ٹھیک ہے. قرار ہمایوں, اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا, آپ کی شہریوں سے بات چیت ہوئی ہوگی تو ملے جلے یہاں پر ریمارکس بھی سامنے آئے ہوں گے سال 2020 کو الوداع کہنے کے حوالے سے اور 2021 کو ویلکم کرنے کے حوالے سے, تو کس قسم کے زیادہ تر ریمارکس سامنے آئے؟ جی بالکل, جس طرح سے کووڈ-19 نے سب سے زیادہ متاثر کیا لوگوں کی زندگی کو, تو اس وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا تھا اس دورانیے کو جو شہری ہیں وہ نہیں بھول پائے, اور ان کو یہ جو آزادی ملی خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی اپنانے کے بعد اس کے پر کافی شکر گزار نظر آئے وہ کہ حکومت کی جانب سے ان کو یہ کاوش ملی, اور ان کی جانب سے یہ کوشش ہوئی کہ معیشت کا پہیہ چلنے کے ساتھ ساتھ وہ جو گھروں میں قید رہے ہیں تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کا عرصہ, اس کے بعد جب وہ باہر نکلے ہیں تو ان کی اندر کافی یہ خوشی بھی نظر آئی ہمیں کہ وہ انہوں نے کووڈ کے اوپر کسی حد تک قابو پا لیا. لیکن اس دوران جو ہلاکتیں ہوئی ہیں خاص طور پر پنجاب میں اور لاہور کی بات کی جائے تو کچھ لوگ افسردہ بھی نظر آئے کہ ان کے اپنے پیارے اس دنیا سے افسردہ بھی نظر آئے کیونکہ بہت سے لوگ اپنے پیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. بہت شکریہ قرار ہمایوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا. تو یہ جو مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ ساحل سمندر کراچی کے مناظر ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں بھی 2020 کا جو سورج ہے وہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے, اور کچھ ہی دیر کے اندر یہ سورج غروب ہو جائے گا. کراچی ساحل سمندر کے یہ مناظر ہے جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اس مناظر کو اپنے کیمروں کی آنکھ میں قید کرنا شروع ہو چکے ہیں. اور یہ ساحل سمندر کراچی کے مناظر ہیں جہاں پر سورج غروب ہونے جا رہا ہے. سال 2020 اپنے اختتام کے قریب ہے, اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں سورج اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. سال 2020 اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور لوگ باہر نکل آئے ہیں نیو ایئر نائٹ کو منانے کے لیے. اسی حوالے سے تیاریاں بھی کی گئی ہیں, لیکن یہ سال دوسرے سالوں کی طرح مختلف ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس سال کورونا کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے تلخ یادوں کے ساتھ یہ سال گزارا ہے.
तो 2021 को वेलकम करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। कराची के ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं और आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि साहिल समंदर पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और लोग इस मंजर को देखने के लिए साहिल समंदर पर मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने लाहौर के मनाजिर देखे और इस्लामाबाद के मनाजिर देखे। पब्लिक न्यूज़ ने कराची के ये मनाजिर अपने नाजरीन तक पहुंचाए हैं, जहां पर सूरज के गुरूब होने के मनाजिर पब्लिक न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। और आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर कि 2020 का सूरज जो है वो गुरूब होने जा रहा है। तो आपको ये भी बताते चलें कि लोग साहिल समंदर पर मौजूद हैं इस वक्त और लोग ये जो मनाजिर हैं अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं।